अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। उसका आर्टिकल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पिछला हमने पढ़ा बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो होती है बेटे जो होल इंटरवल ऑफ वर्क या ड्यूरिंग होल मोशन आपका वर्क फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि आपका फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे ये आपको ग्राफ में बताया है कि इस तरफ आपका फोर्स है, इस तरफ आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये देखो फोर्स आपका मुसलसल यहाँ पे फोर्स कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, यानी कि ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ वर्क आपका फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। और जब भी बच्चे आपको कहीं पे कैलकुलेट करना पड़े वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो उसका आसान तरीका है कि आप होल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। होल पूरी मोशन को हम एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर हम सारे हिस्सों का वर्क अलग अलग से निकाल के और टोटल वर्क को कंबाइन कर देंगे, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकल आएगा। तो कहता है कि जब फोर्स चेंज हो रही हो तो फिर हम कैलकुलस यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ वेरिएबल फोर्स? वेरिएबल फोर्स होता क्या? इसकी यहाँ पे देखो बच्चों, जो डिफाइन लिखी हुई है वेरिएबल फोर्स की, A variable force is a force whose magnitude or direction changes during motion। बेटे ऐसा फोर्स है जिसका जो डायरेक्शन है या उसका मैग्नीट्यूड मुसलसल क्या हो जाए, ड्यूरिंग होल मोशन चेंज होता रहे। एग्जांपल बच्चे कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ रॉकेट चेंजेस इट्स एज इट मूव अवे फ्रॉम दी अर्थ। जैसे बच्चे एक रॉकेट होता है, वो जैसे जैसे ग्रेविटी से अवे जाता है, अब आपको पता है उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। एक्चुअली उसके ऊपर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, शुरू में ग्रेविटी बच्चे ज़्यादा इसको खींचेगी तो इसको फोर्स ज़्यादा अपवर्ड लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट हाइट पे जाता है ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है और रॉकेट को जो प्रोपल्शन फोर्स होती है वो कम होती जाती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रॉकेट के ऊपर भी मुसलसल ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। उसके बाद है द फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग इंक्रीजेज। जो बच्चे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगती है वो भी एज अ स्प्रिंग इज अ स्ट्रेच। जैसे बच्चों देखो कि शुरू में अगर एक स्प्रिंग है तो हम खींच रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। शुरू में इजीली खींचा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा, उसके ऊपर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों वेरिएबल फोर्स हैं। हमने जो वर्क का फार्मूला पढ़ा बच्चों, वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। ये फार्मूला कब लगता है? कहते हैं कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड व्हेन द फोर्स कीपिंग चेंज। यानी कि ये फार्मूला सिर्फ कब लगता है? ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा बच्चे वेरिएबल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती है। तो कैलकुलेट अ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ज़रा देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये ज़रा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं कि हम फर्ज करें कि सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट। ये हमारे पास एक पॉइंट है, दो पॉइंट है बच्चे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। हमने पॉइंट P से बचे Q तक मूव करना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा फोर्स मुसलसल जो पाथ है वो अप एंड डाउन जा रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमने क्या करना है बच्चे, इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देना है। कहते हैं अलोंग अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ में फोर्स बेटे कांस्टेंट नहीं रहती। द पाथ इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स। हमने जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, पूरी जर्नी है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला बच्चे जो स्टेप है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D1, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2, इसका डेल्टा D3। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स हम लगाएंगे इस तरह से वो F1, और इस इंटरवल के लिए हम फोर्स लगाएंगे F2, और इस इंटरवल के लिए हम फोर्स लगाएंगे F3 अप टू सो ऑन, और इस इंटरवल के लिए हम फोर्स लगाएंगे Fn लगा देंगे। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट फोर्स हमने लगा दी। यहाँ पे बच्चों जो एंगल बनेगा वो θ1, यहाँ पे जो एंगल बनेगा θ2, यहाँ पे जो एंगल बनेगा θ3, यहाँ पे जो एंगल बनेगा θn। अब फोर्स प्लेन में लग रही है, लेकिन हमने इसका वही कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, देखो द पाथ इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
इंटरवल्स। हमने बच्चे पूरे जो पाथ है हमारा P से लेकर Q तक उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर का जो इंटरवल है वो कितना रखा, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू सो ऑन, और वहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं बच्चे वो F1, F2 अप टू सो ऑन। ड्यूरिंग ईच वेरी स्मॉल इंटरवल वी कैन कंसीडर द फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो हमने कहा बच्चे कि ये जो हमने छोटे छोटे स्टेप्स बनाए इसमें आल दो पूरे इंटरवल के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए और बोला कि इन हर स्टेप्स के अंदर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल डेल्टा W1 बराबर है F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। फिर बचे सेकंड इंटरवल के लिए F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, और फिर थर्ड इंटरवल के लिए डेल्टा W3 डेल्टा D3 और cos थीटा 3। तो सिमिलरली फॉर ऑल इंटरवल के लिए अगर बच्चों हम निकालें तो टोटल वर्क डेल्टा W1 हमने क्या किया, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यानी कि हमने बच्चे क्या किया कि पूरे इंटरवल को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया और फिर बोला हर स्टेप्स के लिए फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हर स्टेप्स का वर्क अलग से कैलकुलेट कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप का वर्क है, सेकंड स्टेप का, और फिर थर्ड का, और एंड पे लास्ट में। तो इन टोटल को हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, ये हमने लिखा सिग्मा, और ये मैंने लिखा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसके साथ भी एफ आई लिखा, डेल्टा डी बी आई और कॉस थीटा आई, यानी कि इन तीनों की वैल्यू एफ डी और थीटा की वैल्यू देखो 1, यहाँ से 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, n तक। तो हमने पूरे जो वर्क को हमने इस शक्ल के अंदर बच्चे ये लिख ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, ज़रा देखिएगा कि टू फाइंड द ग्राफिकली वी प्लॉट। अब हमने ग्राफ जो प्लॉट करना है वो एफ कॉस थीटा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डी, जो कांस्टेंट फोर्स के साथ है वो सिर्फ हमने एफ के ही एफ और डी का ही ग्राफ बनाया था। The displacement is divided into many small interval. For each interval जो आपका वर्क है वो f cos theta into delta d है। This represent the area of the small rectangle। यहाँ पे बच्चों देखो कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम d बोलेंगे बच्चों, ये d है, और इस तरफ f cos theta है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है बच्चे ज़रा गौर से देखो, इसमें हमारा फोर्स मुसलसल चेंज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स कम था, अगर यहाँ पे मैं नाम दे लूँ कोई भी 10 है, यहाँ पे मैं नाम दे लूँ 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे फोर्स कम था और उसके बाद 30 के बाद इंक्रीज़ होता गया, यहाँ पे बढ़ा और उसके बाद फिर कम हो गया। तो मुसलसल यहाँ पे इस तरह से कम मुसलसल फोर्स जो है, ये ग्राफ किसका है बच्चों, वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ से बच्चों देखो कि इस ग्राफ के अंदर जितनी भी ये छोटी छोटी इसका एरिया हमने निकालना है, तो एरिया हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम इसको स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटरवल हमने छोटी छोटी इंटरवल्स बना ली, और इस इंटरवल में जितना भी हर इंटरवल का बच्चे अलग से हम एरिया निकालेंगे। ये देखो हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये वाला स्टेप जो है बच्चे इसको हम नाम दे दें डेल्टा D1, इसको नाम दे दिया डेल्टा D2 अप टू, इसको नाम दे देंगे डेल्टा DN। तो ये बच्चों एक छोटी छोटी क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई, और हर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे अलग अलग से। इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, जितनी भी रेक्टेंगल बन रही हैं सबका बच्चों एरिया निकालेंगे, और सबके एरिया निकाल के हम टोटल एरिया को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सम हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का बच्चे जो टोटल एरिया है वो हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल। तो तमाम रेक्टेंगल का एरिया बेटे हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल वर्क डन निकल आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर, ये एरिया बचे अंडर किसके, एफ कॉस थीटा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के। एफ कॉस थीटा और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ के नीचे बेटे जितना भी एरिया होगा वो एरिया बेटे किसको रिप्रेजेंट करेगा,
एरिया बच्चे वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमने ग्राफ किसके दरमियान बनाना है, एफ कॉस थीटा और डी, और जब कांस्टेंट फोर्स था उसमें हमने सिर्फ एफ और डी के दरमियान ही ग्राफ बना दिया था। एग्जैक्ट रिजल्ट बच्चे क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इंटरवल आर मेड वेरी स्मॉल, अगर आपके जो इंटरवल हमने होल मोशन को हमने क्या करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ना, तो अगर इस स्टेप बहुत स्मॉल हैं तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हम डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख लेते हैं, और फिर हमारा टोटल वर्क का फार्मूला बच्चे ये बन जाएगा। और ये फार्मूला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वन लाइन डिफाइन है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों बस आपने यही लिखना है, वन लाइन डिफाइन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज ए कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मोशन इनटू वेरी स्मॉल इंटरवल एडिंग द वर्क डन इन ईच इंटरवल। यानी कि अगर हमने वर्क डन फॉर स्मॉल इंटरवल के लिए निकालना है, हमने वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए निकालना है, तो हम क्या करें, होल मोशन को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करें और फिर हल के लिए अलग से वर्क निकाल के टोटल को हम सम अप कर देंगे, तो इस तरह से निकल आएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला है, और फॉर एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये आपका टोटल आर्टिकल था। तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आए कि हाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द होल इंटरवल इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड देन कैलकुलेट वर्क फॉर ईच स्टेप एंड फाइनली वी ऐड देम टू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ वर्क, दैट्स ऑल, इट्स ओके। तो ये आपका टोटल था, और एट द एंड आपके पास एक मैसेज है जो मैं यूँ लिखता होता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।